जय हिंद। आप सभी का स्वागत है फैक्ट क्लिकर के इस सेशन पर। मैं दिव्यांशु पांडे। अमेरिका ने एक बार फिर से साउथ एशिया के इंपॉर्टेंट देश अफगानिस्तान को धमकी दे दी है। उनके द्वारा कहा गया है कि अगर अफगानिस्तान के द्वारा बागराम एयरबेस को नहीं दिया जाएगा तो बहुत ही बुरा हो सकता है अफगानिस्तान के लिए। इस पर अफगानिस्तान का रिएक्शन क्या है और भारत, चीन सहित कई देशों पर क्या प्रभाव पड़ेंगे अगर अमेरिका फिर से सक्सेस होता है बागराम एयरबेस को कंट्रोल करने पर, तो इसके बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, ट्रंप लगातार कुछ ना कुछ किसी न किसी देश के ऊपर लगातार अपने तरफ से बयान देते जा रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने वेनेजुएला के ऊपर दिया है और भारत को वो लगातार काउंटर कर रहे हैं। और इसी के साथ इनके द्वारा कहा गया है कि अफगानिस्तान के इंपॉर्टेंट एयरबेस जो कि काबुल से सिर्फ महज 60 किलोमीटर नॉर्थ में बसा हुआ है, जिसको 1950 के दशक में सोवियत यूनियन के द्वारा वर्ल्ड वॉर के समय बनाया गया था और 1950 से लेकर 1990 तक सोवियत यूनियन वहां पे रहा। सोवियत यूनियन का जब विघटन हो गया तो उस बेस को जो है अमेरिका ने कंट्रोल कर लिया था और 2020 तक अमेरिका के पास वो एयरबेस था। अभी ट्रंप के द्वारा जो ट्वीट किया गया है वो कुछ इस प्रकार से है। उन्होंने कहा कि इफ अफगानिस्तान डज नॉट गिव बागराम एयरबेस बैक टू दोज दैट बिल्ड इट, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बैड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। ठीक है, यानी कि काफी बुरा हो सकता है। अफगानिस्तान भी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दिया हुआ है जिसके बारे में अभी हम जानेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर ट्रंप को करेक्ट करना चाहता हूं। जैसे मैंने अभी पहले बताया, 1950 के दशक में सबसे पहले इस एयरबेस को सोवियत यूनियन यूएसएसआर के द्वारा बनाया गया था। 90s तक वो थे। कोल्ड वॉर आपका अमेरिका और यूएसएसआर के बीच चल ही रहा था। यूएसएसआर को 14 भागों में अमेरिका के षड्यंत्रों के द्वारा डिसइंटीग्रेट कर दिया गया। उसके बाद से अमेरिका ने इसको फिर से हम कह सकते हैं कि रिक्रिएट किया, काफ़ी बेहतर बनाया और 2020 तक ये रहे। 2021 में आपने देखा कि अमेरिका की फौजें अफगानिस्तान को छोड़कर चली गईं, लेकिन हजारों करोड़ रुपए की डिफेंस इक्विपमेंट को वहां पर आपका उन्होंने छोड़ दिया था और वो जानबूझकर तालिबान के लिए उन्होंने दिया था, क्योंकि फिर से उसका एक्सेस ना चाइना ले सके ना आपका यूएसएसआर ले सके, मेनली जो है रशियाई ले सके। तो यहाँ पर तालिबान का कहना है कि तालिबान रिजेक्ट ट्रम्प्स बिड टू रीटेक बागराम एयरबेस इन अफगानिस्तान। अब तालिबान ने बिल्कुल मना कर दिया है और तालिबान ने कहा है कि हम 1 इंच भी जमीन किसी भी देश को नहीं देंगे। ट्रम्प के फॉरेन मिनिस्टर, अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का ट्रम्प को कहना है कि द अफगान फॉरेन मिनिस्टर रिस्पॉन्ड टू ट्रम्प ऑन द डिमांड टू गेट बैक द बागराम बेस। वी विल नॉट गिव द अमेरिकन्स इवन अ ग्रेन ऑफ आवर सॉइल। ठीक है, मिट्टी की धूल नहीं देंगे। लेट अलोन द एयरबेस इफ नेसेसरी वी विल फाइट देम फॉर अनदर 20 ईयर्स। अगर ऐसा अमेरिका करने की कोशिश करेगा तो देखिए, हम तो लड़ाकी कौम है, लड़ाकू हैं हम, और 20 साल फिर से लड़ेंगे, लेकिन हम बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो ट्रंप को तो भारत भी ठोक दे रहा है, अफगानिस्तान भी ठोक दे रहा है। ट्रंप जाए तो जाए कहाँ? जब भी इनका मन करता है तो ये अपने ऐप, जिसको इन्हों ट्रुथ सोशल ऐप कहते हैं, उससे ट्वीट करते हैं और सभी देशों को धमकी दिया करते हैं। अफगानिस्तान किस तरीके से ग्लोबल साउथ एशिया के लिए इंपॉर्टेंट देश है, आप उसकी लोकेशन से इसको देख सकते हैं। यहाँ पर आप अफगानिस्तान देख पा रहे हैं। अफगानिस्तान से बॉर्डर जो है भारत का, पाकिस्तान का, चाइना का, ईरान का और सेंट्रल एशियन कंट्रीज का टच करता है। और मेनली अमेरिका के लिए चाइना और ईरान को कंट्रोल करना काफ़ी आवश्यक है। इसीलिए ट्रंप चाहते हैं कि एक बार फिर से अफगानिस्तान में अमेरिका के प्रेजेंस हो। अच्छा, अमेरिका की प्रेजेंस अफगानिस्तान में क्यों हो? क्या अमेरिका को कुछ मिल जाएगा? अभी आपने देखा कि अमेरिकन फौजें यहाँ पर थीं और उन्होंने कई ऑपरेशंस तालिबान के खिलाफ और मेनली सो कॉल्ड टेररिज्म के खिलाफ आपका लड़ा हुआ था। अगर आप बागराम एयरबेस को देखना चाहेंगे तो ये काफ़ी बड़ा एयरबेस है और इसकी जियो स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है काबुल से महज 60 किलोमीटर के दूर पर है। यहाँ से अमेरिकन फ्लाइट्स काफ़ी आपकी फ्लाई किया करती थी। आप यहाँ पर अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर देख ही सकते हैं। पूरी फौज इन्होंने बैठाई हुई थी और अमेरिका के द्वारा जो है यहीं से ऑपरेट किया जाता था। अमेरिका पाकिस्तान का नेक्सस यहीं से था और पाकिस्तान ने जो अपने मुजाहिद तैयार किए थे वो अमेरिका के पैसों पर किए थे और वही मुजाहिद अब पाकिस्तान को ही ठोक रहे हैं। और 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने यहाँ पर और भी अपनी प्रेजेंस बढ़ा दी थी। अच्छा, अमेरिका चाहता क्यों है? क्योंकि आप जानते हो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो मेनली एक बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन को हमेशा प्रॉफिट दिखता है। आपको याद होगा
जो ट्रम्प का पहला शासनकाल था, ठीक है, मेरे ख्याल से 2016 से 2020 तक का, तो उन्होंने अफगानिस्तान के उस समय के प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम अशरफ घनी था, उनसे रेयर अर्थ मिनरल के बारे में आपकी चर्चा की थी। एज यूएस एग्जिस्ट, अफगानिस्तान चाइना आइज $1 ट्रिलियन इन मिनरल्स। तो आजकल रेयर अर्थ मिनरल की काफी डिमांड है। अमेरिका यूक्रेन से भी रेयर अर्थ मिनरल को एक्सट्रैक्ट करना चाहता है और अब अफगानिस्तान से भी चाहता है कि रेयर अर्थ मिनरल को एक्सट्रैक्ट करें और चाइना को हम अफगानिस्तान से बाहर करें, जिससे कि जो जमीन का दोहन है हम काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकें। अफगानिस्तान आपको लगता होगा कि खेती के लिहाज से काफ़ी अच्छा नहीं है ना, बर्फबारी भी वहाँ पे पड़ती है और मौसम भी अनुकूल नहीं रहता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो है काफ़ी रिचेस्ट मिनरल्स आपके पाए जाते हैं, जिसमें आयरन, कॉपर, निबोबियम, कोबाल्ट, गोल्ड, मॉलिब्डेनम ना, ये सभी आपके हैं। और इसी पर जो है निगाह डोनाल्ड ट्रंप की है। वो चाहते हैं कि अमेरिकन कंपनी यहाँ पर आए, इन्वेस्ट करें, यहाँ से एक्सट्रैक्ट करें। अभी जो पाकिस्तान का चीफ है, फील्ड मार्शल, जिसका नाम आसिम मुनीर है, वो अमेरिका गया था और उसने कहा था कि देखिए हमारे यहाँ पर जो है 1-2 ऐसे रिजर्व्स हमने पेट्रोलियम के तलाशे हैं, अगर अमेरिका की कंपनी वहाँ पर आती तो उनको काफ़ी प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो लाहौरी चूरन आसिम मुनीर ने ट्रंप को बेच दिया था और ट्रंप तो बस आंख मूंद कर डील 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 किया करते हैं। वो सीरिया में भी आतंकवादी को वहाँ का प्रेसिडेंट बना देते हैं, अफगानिस्तान को अमेरिका छोड़ के जाता है और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जो जो बाइडेन ने गलती की है अफगानिस्तान को छोड़कर, मैं वो नहीं करना चाहता और इस एरिया को फिर से रिगेन करना चाहता हूं। मैं आपको बता दूं कि 1985 में भारत ने 8 देशों के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम था सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, ये सभी देश हैं। 8 टोटल आपके देश हैं। लेकिन सार्क में आप जानते हो कि काफ़ी अस्थिरता है, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान है। मेनली भारत के लिए सबसे प्रॉब्लम का विषय पाकिस्तान रहता है, इसीलिए भारत ने 1997 में बिम्स्टेक की स्थापना की। लेकिन बिम्स्टेक भी आप ही जान रहे हो कि नेपाल देख लो, बांग्लादेश देख लो, म्यांमार देख लो, ये काफ़ी अनस्टेबल देश हैं और यहाँ से जो भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है। और रेजिम चेंज का ऑपरेशन CIA के द्वारा तो काफ़ी लंबे समय से चलाया जा रहा है। तो भारत काफ़ी सतर्क है कि यहाँ पर क्या डेवलपमेंट होगी और चाइना ने अमेरिका के इस बयान की काफ़ी, हम कह सकते हैं कि आलोचना की है और चाइना का कहना है कि किसी भी देश की सॉवरेनिटी को भंग करने का किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। भारत तालिबान के साथ लगातार जो है बातें कर रहा है कि हमारे द्वारा जो इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में की गई है उसको हम सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकें। लेकिन ट्रंप के इस बयान के बाद काफ़ी सरगर्मी बढ़ गई है और क्या अमेरिका फिर से बमबारी करेगा तालिबान के ऊपर और इसका कंट्रोल लेकर फिर से अस्थिरता उत्पन्न करेगा साउथ एशिया में। और जब अस्थिरता आएगी तो आप जानते हो इससे बिजनेस सबसे अधिक प्रभावित होंगे, मेनली चाइना के और भारत के। आगे क्या होगा, जो भी डेवलपमेंट रहेगी उसको हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस सेशन को आप सभी अपनी तरफ से लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बटन को इनेबल करे रहें, जिससे कि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद।